रामपुर की सियासी फिजा में एक बार फिर तपिश बढ़ चली है। जिले की स्वार टांडा सीट के लिए बच गया है विधानसभा उपचुनाव का बिगुल। यहाँ एक बार फिर आजम खान के परिवार की सियासी अग्नि परीक्षा होनी है। रामपुर लोकसभा सीट और रामपुर सदर की विधानसभा सीट उपचुनाव में गंवाने के बाद एक और उपचुनाव ने सपा के खेमे में हलचल तेज कर दी है। स्वार सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने की वजह से खाली हुई थी। ये सपा के इस दिग्गज सियासी परिवार के लिए बड़े झटके की तरह था और अब उपचुनाव ने दस्तक दे दी है। रामपुर के पिछले दोनों उपचुनाव में आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा था। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी स्वार सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। माना जा रहा है कि आजम अपने किसी करीबी को एक बार फिर मैदान में उतारने का दांव आजमा सकते हैं। हमारा चुनाव किसी भी पार्टी से हो, बस प्रशासन जब चुनाव में कूदता है तो हमारे लिए अब किसी वो रणनीति तैयार करनी है कि अगर प्रशासन भी कूदे तो हम अपनी तैयारी हमने इस हिसाब से करी है कि हम ये चुनाव में जो भी हमारे मंत्री जी आजम खान साहब जिसको कहेंगे, हम सब पार्टी के लोग उसे मुस्तैदी से लड़ाएंगे, संघर्ष से लड़ाएंगे और बाकी आजकल क्या इंसाफ नाइंसाफी होती है उसका मुकाबला करेंगे। 2022 में अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट पर भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के हैदर अली खान और हमजा मियां ने चुनौती दी थी। एक बार फिर वो चाहते हैं कि यहीं से चुनाव लड़े। क्योंकि हमारी पार्टी भी गठबंधन में है जी, तो जो भी फैसला हमारी पार्टी का रहेगा, अनुप्रिया जी का, आशीष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जी, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जो वोट मुझे मिले थे जी, अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और मौका दिया जाता है तो मेरा मानना है कि ये जीत मैं एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर सकता हूं स्वार में अब की बार। स्वार सीट पर मुकाबले को लेकर भाजपा खम ठोक कर खड़ी है। पार्टी का दावा है कि जैसे लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में रामपुर की धरती पर फतेह हासिल की, वही इतिहास स्वार सीट पर भी दोहराएंगे। जन कल्याण से जुड़े विषय और आम गरीब आदमी के लिए, उनके उत्थान के लिए जो सरकारों ने काम किए हैं, उन कामों का निश्चित रूप से प्रभाव होगा और भाजपा दोनों सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। रामपुर की राजनीतिक जमीन पर अक्सर शोले बरसते हैं। आजम खान के जुबानी हमले के लिए यहाँ की सियासत की देश भर में चर्चा होती है, लेकिन रामपुर सदर सीट पर विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार और बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द होने के बाद से रामपुर में अब तक आजम खान खामोश ही नजर आए हैं। लेकिन एक बार फिर उनके गरजने का वक्त आ चला है तो भाजपा भी पूरी तरह सावधान है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। स्वार सीट पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन करने के लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल होगी और 10 मई को होगा मतदान। इसके बाद 13 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार सपा से अब्दुल्ला आजम विधायक रहे हैं, लेकिन दोनों ही बार अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हो गई। भले ही वजहें अलग रही हों, लेकिन चुनौतियां ना पहले कम थीं, ना इस बार सपा के नए उम्मीदवार के लिए कम होंगी। देखिए, रामपुर जो है समाजवादी आंदोलन का बैशन रहा और इस देश के सबसे अजीम समाजवादी नेताओं में आजम खान साहब ने उस पूरे खित्ते को, दबे कमज़ोर कुचले समाज को खड़ा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो मेंबरशिप से बेदखल करके भारत के समाजवादी आंदोलन से माननीय आजम खान साहब को या हमारे नौजवान नेता विधायक अब्दुल्ला आजम साहब को बेदखल करने का काम कर देंगे। तो ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। स्वार सीट पर 6 बार भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है और पार्टी का दावा है कि वो अपनी खोई हुई कामयाबी को फिर यहां सामने लाएगी। देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो स्वीकार होता है और जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम तो पूरी तरीके से यहाँ के कार्यकर्ता हर तरीके से तैयार हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विजय की हो। मतलब इस उपचुनाव में भी कमल खिलाएगी भाजपा यहाँ पर?
बिल्कुल, हम कह तो रहे, जब नगर विधानसभा सीट जिसमें जब से देश आजाद हुआ था, उस सीट पर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। उधर अब्दुल्ला आजम खान को विधायकी रद्द होने के केस में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब्दुल्ला ने रोड जाम करने के मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे फिलहाल इनकार किया है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने अब यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।